दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 23 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। ये देखिए आज का मोटिवेशनल क्वोट, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जो भी चाहे, आदमी जो भी चाहे, मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकता है। ऐसे ही हम अगर अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे हमारे सामने कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, उनको ना देखते हुए हम अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखिए, अपने मंजिल की ओर ध्यान रखिए। बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप स्टार लगाइए इस पर। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। सही आंसर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन परिवारों में कुपोषित बच्चे हैं उन परिवारों को गाय देने का फैसला किया है, और जो परिवार उन गाय को नहीं संभाल सकते, उनका पालन पोषण नहीं कर सकते, उन परिवारों को 30 रुपये प्रतिदिन देने का फैसला किया है। वो उनको 30 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। जो परिवार गायों का पालन पोषण नहीं कर सकते उनको 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। राजधानी लखनऊ, सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। कुल जिले 72 हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। स्थापना 24 जनवरी 1950 को। विधान परिषद की 100 सीटें, विधानसभा की 404, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, ये यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस क्रिकेटर ने जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सुरेश रैना। सुरेश रैना सही आंसर है। सुरेश रैना ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। आपको पता है कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन कंपनी थी 9स्टैक्स ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और अभी हाल ही में सुरेश रैना ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कुछ नेशनल पार्क हैं। प्रमुख जो नेशनल पार्क हैं वो हैं डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और दाची ग्राम नेशनल पार्क है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। नीचे देखिए यह है सुरेश रैना। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? नोएडा, गुड़गांव, नागपुर, लुधियाना। सही आंसर ऑप्शन ए है नोएडा। देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नोएडा में स्थापित की जाएगी। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है नोएडा। उत्तर प्रदेश की हम बात कर चुके हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं। राजधानी लखनऊ है, सबसे बड़ा शहर भी लखनऊ है। कुल जिले 72 हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई है। विधान परिषद की 100 सीटें, विधानसभा की 404, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर देखिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। आगे बढ़ें,
प्रश्न नंबर 4 देखिए, हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? सिमोना हालेप, कैरोलिना प्लिस्कोवा, गरबाइन मुरुजा और सेरेना विलियम्स। सही आंसर ऑप्शन ए है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप इसका सही आंसर है। ये रोमानिया की हैं। कभी कभी देश पूछ लिया जाता है। सिमोना हालेप किस देश की हैं? तो ये रोमानिया की हैं। इन्होंने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। हालेप ने इसके साथ ही पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है। 27 सितंबर से होने वाले क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के लिए उन्होंने अपना दावा मजबूत कर लिया है। इन्होंने जो हराई थी चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को। ऑप्शन जो 2 लिखा हुआ है, इस खिलाड़ी को इन्होंने हराया था और इनके बीच में ये 12वीं बार मुकाबला था, जिसमें हालेप ने 8वीं बार जीत हासिल की है। हालेप इससे पहले 2017 और 2018 में फाइनल में मैच हार चुकी है इलिना स्वितोलिना से। 2 बार ये फाइनल में हार चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने ये इटालियन ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट है वो 2020 जीत लिया है। नीचे दिखाते हैं सिमोना हालेप। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस पर स्टार लगाइए, मोस्ट लिखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? निर्मल पुरजा, अंगरीता शेरपा, कामी रीता शेरपा, तेंजिंग नोर्गे। सही आंसर ऑप्शन बी है, अंगरीता शेरपा। इनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये निधन 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है। हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल पर्वतारोही संघ के जो सचिव टीकाराम हैं, उन्होंने कहा है कि अंगरीता शेरपा एक महान पर्वतारोही थे जिन्होंने 1983 से लेके 1996 तक 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। उनका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अंगरीता शेरपा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 जनवरी, 21 सितंबर और 11 जुलाई। सही आंसर ऑप्शन सी है, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है विश्व भर के लोगों को जो डिमेंशिया है के लक्षणों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ में ही डिमेंशिया से जो पीड़ित रोगी हैं या इस बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले रोगियों को भी न भूलना है। और अल्जाइमर बीमारी को आपको पता है कि दिमागी बीमारी है जिसमें याददाश्त धीरे धीरे कम होती जाती है और सोचने की जो शक्ति है वो कम होती जाती है। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नीचे एक फोटो देखिए, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप इसको याद रखिएगा, पहली बार हो रहा है। ऑप्शन है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ऑप्शन बी देखिए, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका त्यागी और सब लेफ्टिनेंट कृति सिंह।
ऑप्शन सी देखिए सब लेफ्टिनेंट कोमल सचदेवा और सब लेफ्टिनेंट रूपा त्यागी। ऑप्शन डी देखिए सब लेफ्टिनेंट मोहिनी सिंह और सब लेफ्टिनेंट अमृता त्यागी। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार इन दो महिला अफसरों को वारशिप पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर जिसको एयरबोर्न टेक्नीशियंस के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। इन दोनों महिलाओं का नाम आपको पता है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह है। वारशिप पर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड कराया जाता है। भारतीय नौसेना में कई महिला अधिकारी हैं, लेकिन कई कारणों से अभी तक उन्हें युद्धपोतों पर तैनात नहीं किया गया था, लेकिन हाल ही में अभी इन दो अफसरों को तैनात किया गया है। तो दोस्तों आप उनका नाम याद रखिएगा, कुमुदनी त्यागी और लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ये नीचे मैं उन दोनों का फोटो दिया हूँ। यह है लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 8। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडजा से इंडियन सुपर लीग ISL के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है? 7 साल, 2 साल, 1 साल और 3 साल। सही आंसर ऑप्शन सी है 1 साल। 1 साल इसका सही आंसर है। जो हैदराबाद फुटबॉल क्लब है ने स्पेन के जो फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडजा हैं से इंडियन सुपर लीग ISL के आगामी सत्र के लिए 1 साल का करार किया है। नवंबर से शुरू होने वाले इस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद से जुड़ने से पहले सेंडेजा जो थे स्पेन में दूसरे डिवीज़न में खेलने वाली टीम एलरकोन का हिस्सा थे। वे हैदराबाद से जुड़ने वाले छठे विदेशी खिलाड़ी हैं। इनको काफ़ी सारा अनुभव है। ये खुद गोल करने के साथ में दूसरों के लिए भी मौका बनाते हैं। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 9 देखिए। संयुक्त अरब अमीरात UAE निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और भारत। सही आंसर ऑप्शन ए है भारत इसका सही आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात की जो कंपनी है कराकल, कंपनी का नाम है कराकल भारतीय सेना को 93,595 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगी। मेक इन इंडिया के तहत मुहिम में ये समझौता 2018 से लंबित था। 2018 से ये समझौता पड़ा हुआ था। कंपनी ने भारत में जमीन, स्थान और स्थानीय सहयोगियों की भी पहचान कर ली है और भारत में राइफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं। राजधानी आबू धाबी है, सबसे बड़ा शहर दुबई है, राजभाषा अरबी है, राष्ट्रपति जो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 10 देखिए। निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय। सही आंसर ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। आपको पता है महात्मा गांधी जी की जो जयंती है वो 2 अक्टूबर को होती है। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं शैक्षिक संगठन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और रक्षा अनुसंधान संगठन है, आपको पता है DRDO, ये शामिल होंगे। ये देखिए महात्मा गांधी जी की एक फ़ोटो लगाया हूँ। यह है महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 11 देखिए।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? नेपाल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सही आंसर ऑप्शन सी है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में लागू हुई थी सिंधु जल संधि को अभी 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये जो संधि हुई थी ये 19 सितंबर 1960 को हुई थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कराची जिसमें पाकिस्तान में है में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु जो नदी है, सिंधु जो नदी तंत्र है उसमें 6 नदियां आकर मिलती हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये नदियां हैं, ये नदियां मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें इन नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो भारत और पाकिस्तान में मुख्य रूप से है। इसके अलावा चीन और अफगानिस्तान में भी कुछ छोटा हिस्सा इसका बहाव होता है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के बारे में देखिए, राजधानी इस्लामाबाद है, सबसे बड़ा शहर कराची है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, प्रधानमंत्री इमरान खान है और यहाँ का जो मुद्रा है वो है रुपया। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई है? नेपाल, चीन, जापान और अमेरिका। सही आंसर ऑप्शन डी है अमेरिका। अमेरिका इसका सही आंसर है। राजधानी जो है अमेरिका की वो वाशिंगटन डीसी है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका है। अमेरिका में हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई है। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरेबियन और मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका से आए थे। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 1968 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और ये शुरुआत उस समय हुई जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन, उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत की थी। अमेरिका की बात करें, राजधानी वाशिंगटन डीसी जो पोटामेक नदी के किनारे पर है, सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है जिसको गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं, मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। आगे बढ़ें, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? सासाराम, दरभंगा, डेहरी ऑन सोन और औरंगाबाद। सही आंसर आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कल का प्रश्न था उसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर केरल इसका सही आंसर है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ज़रूर से ज़रूर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी के लिए धन्यवाद।